हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच पावर्ड बाय चेस सिक्योरिटीज। मैं हूं शुजा कुरैशी और मैं हूं शहबाज अशरफ। एक नया रिजल्ट सीजन का आगाज़ हो चुका है और दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं और आज हम 4 कंपनीज के रिजल्ट्स का रिव्यू करेंगे। उसमें सबसे पहले फौजी फूड्स, फिर इंटरनेशनल स्टील्स, साजगार इंजीनियरिंग और मारी एनर्जीज़। हम स्टार्ट करेंगे फौजी फूड्स से। फौजी फूड्स के फोर्थ क्वार्टर फुल ईयर के रिजल्ट्स अनाउंस किए गए और अगर हम फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स पर नजर डालें तो अर्निंग्स पर शेयर 8 पैसे की रही, विच इज़ डाउन 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 110% का इजाफा है। इस तरह से फुल ईयर की अर्निंग्स जो बनती है फौजी फूड्स की वो 46 पैसा की बनती है, विच इज़ अप 75% ईयर ऑन ईयर। अगर हम फोर्थ क्वार्टर की हाईलाइट्स पर नजर डालें तो फौजी फूड्स की नेट सेल्स रही हैं फोर्थ क्वार्टर में they were up actually 30% quarter on quarter, 7.9 billion rupees की। ग्रॉस मार्जिन्स वर डाउन 2 percentage points, 15% के रहे और मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस वर अप 31% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ये 717 मिलियन रुपीज़ के रहे। सो अच्छा रिजल्ट है अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें। देखिए आप स्पेशली अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर देखें, सेल्स आर काफ़ी अच्छी, काफ़ी रोबस्ट है, 30% ग्रोथ है। वैसे मार्जिन अगर आप देखें 2% डाउन है, पर अगर हिस्ट्री देखें, अगर आप फौजी फूड की देखें तो मार्जिन काफ़ी वॉलेटाइल रहते हैं। वी डोंट एक्जैक्टली नो द रीजन कि क्यों मार्जिन डाउन है, बट येस द हाईलाइट ऑफ द रिजल्ट इज़ दैट कि आपकी जो सेल्स हैं वो बहुत अच्छी हैं। और जहाँ तक आपने बात करी अगर आप उसका रिजल्ट देखें पूरे साल का तो तकरीबन 75% ग्रोथ है। और आप देखें वो लास्ट हाउ मेनी ईयर्स अगर आप देखें जो फौजी फूड की जो ग्रोथ है सेल्स में इट हैज़ बीन अबाउट 23%। सो उन्हें मोमेंटम एक रखा है, तो लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड भी एक अच्छी सेल्स रहेंगी। आपने एक और बात करी रिगार्डिंग मार्केटिंग एक्सपेंसेस, वो तो ऊपर तो है क्वार्टर एंड क्वार्टर, बट अगर आप देखें एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स वो 9% है, जो हिस्टोरिकली भी यही रहे हैं। और आप इसको देखें पूरे साल भी देखें तो यही नंबर आपका बैठ रहा है। अगर आप मार्जिन पूरे साल के देखें तो 17% लास्ट ईयर भी थे और इस साल 17% रहे हैं। अगर आप गोइंग फॉरवर्ड अगर हम बात कर लें कि देखें मैनेजमेंट का प्लान तो ये है कि तकरीबन नेक्स्ट 3 साल में या 4 साल में इनको जो सेल्स हैं तकरीबन 100 अरब लेके जानी है। तो उसको ग्रो करने के लिए कंपनी को तकरीबन एवरी ईयर दे हैव टू ग्रो सेल्स बाय अबाउट 33%। हमने देखा तो लास्ट ईयर की सेल तकरीबन 23% से ग्रो हुई है। अगर हम अज्यूम कर देंगे 26 में आपकी सेल्स ग्रो होती हैं बाय अबाउट 23% और आपके सिमिलर मार्जिन्स रहते हैं, तो अर्निंग जो आपने 46 पैसे की देखी है वो आप अज्यूम कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर तकरीबन 70 पैसे की अर्निंग होगी फॉर दिस कैलेंडर ईयर 26 के लिए। इसमें एक और मैं अगर पॉइंट हाईलाइट कर दूं और आपकी प्राइस टू सेल्स देखें फॉर द लास्ट आई थिंक 2-3 ईयर्स तकरीबन 2 टाइम्स रहता है। हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ से सेल्स ग्रो होती है बाय 30%, तो इसका जो प्राइस टू सेल है वो 1.7 टाइम्स बनता है। सो अगर इसको आप 2 टाइम्स में ले जाएं तो हम समझते हैं कि यहाँ से एक अपसाइड मौजूद है फिलहाल फौजी फूड्स में। अच्छा शहबाज, जो आपने कहा ना कि मैनेजमेंट के जो टारगेट कर रहे हैं वो सेल्स का, इन द नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स वो 100 बिलियन की सेल्स को टारगेट कर रहे हैं, तो उन्होंने जब ये टारगेट दिया था कोई स्ट्रैटेजी बताई थी कैसे अचीव करेंगे? लेकिन आप देखें यही टारगेट ने 1 साल पहले दिया था। अगर आप नंबर्स देखें वहाँ रिफ्लेक्शन आ रही है तो बहुत क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे और ईयर बेसिस पे। देखिए एक ही टारगेट है, नंबर 1 टारगेट तो ये है कि जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मजीद फैलाएं और हमें नज़र भी आ रही है और ये नज़र आ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो उनके चैनल्स थे वो काफ़ी अक्रॉस द पाकिस्तान काफ़ी बढ़ते हैं। लेकिन फौजी फूड में लास्ट ईयर देखें गवर्नमेंट ने 18% GST इम्पोज कर दिया ऑन देयर प्रोडक्ट्स की वजह से उनकी वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ जिस तरह आ रही थी या आनी चाहिए थी उस तरह नहीं आई है। सो येस आई थिंक इनिशियल जो मैनेजमेंट के प्लान्स थे कि इस तरह सेल्स ग्रो होंगे, अब हो सकता है बिकॉज अगर जब तक ये चीज़ यूटर्न नहीं लेती है या इस पर जो बजट पे गवर्नमेंट इस पर टैक्स इम्पोज कम नहीं करती है तो हो सकता है कि इनकी जो सेल्स हैं वो थोड़ी सी हैम्पर हो। बट ओवरऑल जो ग्रोथ है फिलहाल तो हमें लग रहा है कि अच्छी है और गवर्नमेंट का टारगेट है कि कंपनी का टारगेट है कि 2029 अगर कंपनी की सेल तकरीबन 100 अरब हो जाएगी तो आज जो कंपनी की अर्निंग तकरीबन 40-50 पैसे की है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट 4 ईयर्स वो तकरीबन अर्निंग 2.5 से 3 रुपये हो सकती है। बट शहबाज, इट इज़ हाईली अनलाइकली मेरे ख्याल में कि जो GST 18% लगा है वो वापस रिवर्स, बिकॉज IMF के प्रोग्राम में है वो तो ये कहते हैं कि जी हर चीज़ पे यूनिफॉर्म GST होना चाहिए। नहीं आपकी बात सही है। अगर आप देखें ना जो ओपन मिल्क है वो तकरीबन 200 रुपये का है, वेयर जो UST मिल्क है वो तकरीबन 350-360 रुपये का है। तो यू आर राइट कि आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से, बट हो सकता है कि टैक्स 18% नहीं थोड़ा सा कम लें। अगर आप रीजनली देखें तो इतना बड़ा जो GST है ऑन मिल्क प्रोडक्ट्स आई थिंक रीजनली भी नहीं है, तो अगर वहाँ से कंपेरिजन करें तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ज़ीरो नहीं होगा बट कुछ इसमें कमी की गुंजाइश तो है। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट है इंटरनेशनल स्टील्स का। ये सेकंड क्वार्टर हाफ के रिजल्ट्स अनाउंस हुए और सेकंड क्वार्टर में इंटरनेशनल स्टील्स की अर्निंग्स पर शेयर 2.29 रुपीज़ रही, विच इज़ अप 60% क्वार्टर ऑन क्वार्टर।
और साथ में हाफ ईयर पे ₹2 का इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया इंटरनेशनल स्टील्स ने। और इस तरह से अगर हम फर्स्ट हाफ की अर्निंग्स देखें तो वो बन जाती हैं ₹3.71 की, विच इज़ अप 201% ईयर ऑन ईयर। और हाफ ईयर की जो डिविडेंड है वो ₹2 है जो अनाउंस किया गया अभी। अगर हम हाईलाइट्स चेक करें सेकंड क्वार्टर इंटरनेशनल स्टील्स की, तो नेट सेल्स वर अप 10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ₹23 बिलियन के रही। ग्रॉस मार्जिन्स में हमको कमी नजर आई 1.2 परसेंटेज पॉइंट्स की, और ये 10% रहे। और शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट ये हमने देखा है कि ₹411 बिलियन का रहा। तो शहबाज, आई थिंक ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आया है एसोसिएट का, इसने भी बॉटम लाइन को हेल्प किया है। I think definitely overall result देखें was better than expectation. It was mainly led by the share of profit associate जो आया है। अगर आपकी सेल्स की बात करें, सेल्स आर अप 10% क्वार्टर एंड क्वार्टर, जो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। अगर आप देखें जो LSM के नंबर्स भी हैं, जो आपके वाइट गुड के नंबर्स हैं और 2 और 3 व्हीलर्स के नंबर्स हैं, वहाँ यहाँ सपोर्ट आती है। बट मार्जिन सरप्राइजिंगली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि लास्ट क्वार्टर से बेहतर होंगे। बिकॉज मैं इस तरह क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज आपके जो HRC की प्राइसेस हैं और जो CRC की, उसमें जो डिफरेंस था, जो प्राइमरी मार्जिन वो बड़े थे। सो मुझे ये लग रहा है कि कंपनी के पास कोई पुरानी इन्वेंट्री है अपनी रॉ मटेरियल की, इस वजह से मार्जिन्स इतने अच्छे नहीं आए। मतलब गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्जिन्स आपके बेहतर होंगे। अगर आप एक और इसमें एंगल देखें कि जो आप अभी मेंशन करें रिगार्डिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट एसोसिएट, वो तकरीबन 411 मिलियन का है। अगर उसको हटा दें प्रॉफिटेबिलिटी से, तो मैंने देखा है सीक्वेंशियली जो प्रॉफिटेबिलिटी तकरीबन 60% से ऊपर आई है, वो 10 से 12% ऊपर होती है। तो मैं थोड़ा बता दूं इन्वेस्टर्स को कि ये क्या है। बेसिकली एक एसोसिएट कंपनी है विच इज़ जिसमें 17% शेयर है ISL का, और जिनकी बाकी ग्रुप कंपनी उनका भी स्टेक है। तो इस प्रॉब्ली इसका कंपनी का नाम है चिनोय इलेक्ट्रिकल कंपनी लिमिटेड के नाम से है। ये डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है। और रिसेंटली इनको कोई कॉन्ट्रैक्ट रिको डेक के साइट पे मिला था जहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी आई है, और हमें पता है कि कंपनी की फर्स्ट एवर प्रॉफिटेबिलिटी है। सो गोइंग फॉरवर्ड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी इतनी नहीं रहेगी, मगर बेहतर रह सकती है गोइंग फॉरवर्ड। बट देखिए, जहाँ तक मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ, कोर बिजनेस में अगर हम बात कर लें, कोर बिजनेस में आगे क्या पोटेंशियल है? देखिए, स्पेशली अगर आप देखें कोर बिजनेस, अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर देखें एंड इवन हाफ ईयर बिजनेस में देखें, एक ट्रिमेंडस ग्रोथ है। अगर आप मार्जिन भी देखें, पहले 7% के मार्जिन से अब 10% के हो गए हैं। तो उसमें देखिए हो क्या रहा है। पहले लास्ट बजट में गवर्नमेंट ने क्या करा कि फाटा बाटा रीजन में एक सेल्स टैक्स लगाया, जिसकी वजह से थोड़ी सी वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ यहाँ से भी हुई। और लेटली इन जून अराउंड एक ड्यूटी भी इम्पोज हुई एंटी डंपिंग पे, जिसकी वजह से इनके वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए। सो वॉल्यूम्स तो इंक्रीज देख रहे हैं, और हमें लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड भी वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ आ सकती है। आप इस तरह देखेंगे FY25 में सिर्फ यूटिलाइजेशन लेवल जो था ISL का सिर्फ 25% था। आई थिंक मेरी रफ कैलकुलेशन के मुताबिक अभी तकरीबन 45-46% हो गया है। सो वी कैन एक्सपेक्ट द वॉल्यूम्स टू ग्रो एंड वी कैन इवन एक्सपेक्ट कि जो आपके मार्जिन है वो भी बेहतर हो सकते हैं। सो हमने जो अर्निंग इस बार देखी है ₹2.29 की, हो सकता है कि नेक्स्ट क्वार्टर जो थर्ड क्वार्टर होगा, फोर्थ क्वार्टर इतनी ना हो, मगर अर्निंग्स रोबस्ट रह सकती हैं बेस्ड ऑन हायर सेल्स एंड बेटर मार्जिन्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। ओके, नाउ साजगार इंजीनियरिंग के भी सेकंड क्वार्टर फर्स्ट हाफ के रिजल्ट्स पर नजर डाल लेते हैं। और सेकंड क्वार्टर में अर्निंग्स पर शेयर ₹66.56 थी, विच इज़ डाउन 9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, लेकिन ये 67% का इजाफा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और सेकंड क्वार्टर में भी ₹15 का डिविडेंड अनाउंस किया साजगार ने। इस तरह से फर्स्ट हाफ की अर्निंग्स अब बन जाती हैं ₹139.64 की, विच इज़ अब 27% गेन है ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और हाफ ईयर का डिविडेंड बन जाता है ₹30 का। अगर हम सेकंड क्वार्टर की हाइलाइट्स पर डालें तो नेट सेल्स में इजाफा था 1% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, लेकिन 85% का इजाफा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और नेट सेल्स ₹34 बिलियन की रहीं। ग्रॉस मार्जिन में 1 परसेंटेज पॉइंट की हमको कमी नज़र आई, और ये 24% रहे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में हमको इजाफा नज़र आया 52% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ये 1.47 बिलियन के रहे। सो शहबाज, आई थिंक जो अर्निंग्स आई हैं सेकंड क्वार्टर की, वो मार्केट एक्सपेक्टेशन से थोड़ी कम है। आई थिंक आप सही कह रहे हैं, वॉज लेस इन मार्केट एक्सपेक्टेशन। आप सेल्स अगर देखें, वो इन लाइन थी विद मार्केट एक्सपेक्टेशन। सेल में तकरीबन 1% की हमने ग्रोथ देखी। हमने पहले भी बताया था कि जो आपकी सेल्स थी हवल की, वो काफ़ी रोबस्ट रही थी क्वार्टर बेसिस पे, इसकी वजह से सेल्स 1% की ग्रोथ देखी है। जहाँ तक आप मार्जिन देखें, लास्ट क्वार्टर मार्जिन जो थे, जो आपका फर्स्ट क्वार्टर था FY26 का, उसमें 25% के मार्जिन थे। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिमिलर मार्जिन होंगे, और उससे अगर एक क्वार्टर पहले चले जाएँ तो मार्जिन अबाउट 32% के मार्जिन थे।
सो हो सकता है कि इनके मार्जिन जो कम हुए हों, ये हो सकता है कि जो आपकी जो प्रोडक्ट मिक्स है उसमें कुछ चेंजेस हुए हों। हमें लग रहा है कि इस क्वार्टर में इन्होंने ज़्यादा कोई बेची है, आपकी पेट्रोल बेस्ड हवल बेची है, जिसमें थोड़े से मार्जिन आपके कम होते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग एलिमेंट इसमें था अदर इनकम का। देखें, मैंने मेंशन करा था, मैं एक्सपेक्ट करा था कि अदर इनकम थोड़ी सी कम आएगी, बट अगर आप इसकी ग्रोथ देखें आपके ट्रेड एंड पेबल्स में, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और आपकी जो कैश इनकम है, जो कैश बैलेंस है, वो कम तो हुए हैं बट इतने कम नहीं हुए। सो यस, इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। दूसरा एक एलिमेंट आपने मेंशन करी रिगार्डिंग सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, जो लास्ट क्वार्टर से बहुत ज़्यादा है। हमने ये देखा है कि जो अभी टैंक 500 लॉन्च हुई है और उसका एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिस्पॉन्स है। कुछ नंबर्स बता रहे हैं कि 3000 गाड़ियाँ बेच दी हैं, कुछ 5000 गाड़ियाँ बेच दी हैं। सो इसकी ये कंफर्म नहीं है, बट एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिस्पॉन्स है जिसकी वजह से हमने देखा है ये एक्सपेंस ऑन द हाई साइड है। हो सकता है कि नेक्स्ट क्वार्टर भी इफ वी एक्सपेक्ट कि कैनन अल्फा भी लॉन्च होती है, सो ये थोड़ा तो हाई साइड रह सकता है इसी क्वार्टर में अगर होती है, सो ये ऑन द हाई साइड रह सकता है। सो ओवरऑल आप रिजल्ट देखें, अगर आप मार्जिन को नॉर्मलाइज ना करें, अज्यूम करें मार्जिन यही रहते हैं, मगर आप अगर सेल्स एंड एडमिन को नॉर्मलाइज कर दें तो 66 रुपीज़ की अर्निंग है वो 70 रुपये की बन जाती है। बट गोइंग फॉरवर्ड येस, वी कैन एक्सपेक्ट कि गोइंग फॉरवर्ड अगर यही मार्जिन रहते हैं एंड स्पेशली फ्रॉम सेकेंड हाफ कैलेंडर 26, जब इनको एग्जाम्शन जो मिलती है ड्यूटी में वो ख़त्म होती हैं, सो वहाँ आपके थोड़े मार्जिन तो ड्रॉप होंगे, बट जो उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है अपनी टैंक 500 का और एक्सपेक्टेडली जो रिस्पॉन्स हो सकता है अपनी कैनन अल्फा का, वहाँ से हो सकता है कि मार्जिन नीचे हो, बट ये कवर अप कर लेंगे बिकॉज ऑफ हायर वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ एंड हायर सेल्स, जिसकी वजह से वी एक्सपेक्ट के कंपनी की जो अर्निंग्स हैं नेक्स्ट 12 मंथ्स वो तकरीबन 280-300 रुपये रह सकती है। राइट, आई थिंक अब साजगार में ये तो क्वार्टर चले हो गया जो होना था, बट लाइक यू सेड कि जो टैंक का रिस्पांस आ रहा है, जो मार्केट से ख़बरें आ रही हैं वो काफ़ी अच्छा है। और इसकी और फिर कैनन अल्फा की जब लॉन्च होगी तो वहाँ से आई थिंक इसकी गोइंग फॉरवर्ड इसमें जो इंटरेस्ट होगा वो अब डेवलप होगा। देखिए, मैं आपको एक और एंगल बताऊँ, अगर आप इसकी बैलेंस शीट देखें ना, इसके ट्रेड एंड पेबल लास्ट क्वार्टर जो थे वो 32 बिलियन के थे और इस क्वार्टर जो आपके ट्रेड पेबल वो 31 बिलियन के। तो हमें ये लग रहा है कि येस, फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हमें ये लग रहा है कि जो कंपनी ने सेल्स बुक करी हैं वो रह सकती हैं कंटिन्यू द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। तो एक अच्छी चीज़ है। और हो सकता है कि अभी तो हम देख रहे हैं कि कैनन आपकी जो अभी टैंक 500 अभी लॉन्च हुई है तो उसकी वजह से आपकी ट्रेड पेबल मजीद बढ़ जाए। एक और एंगल भी यहाँ है, हमें ये लग रहा है कि बिकॉज गवर्नमेंट क्या होगी क्या कि जून एंड में जो आपकी ड्यूटी एग्जेम्पशन ख़त्म हो जाएगी, तो आप इनकी इन्वेंट्री देखिए वो बहुत पाइलअप हो गई है। उसकी वजह से ना जो कैश एंड बैलेंस लास्ट क्वार्टर तकरीबन 30-32 अरब का था वो 25 अरब पे आ गया है। सो कंपनी की स्ट्रैटेजी मुझे ये लग रही है कि बिफोर द ड्यूटीज़ एक्सपायर, जो एग्जाम्शन है या रिडक्शन है, उससे पहले ये मेजर जो है आपके सिक्योरिटीज़ इंपोर्ट कर लें। तो हो सकता है, विल बी इंटरेस्टिंग कि अगला क्वार्टर कैसा रहेगा और उससे अगले क्वार्टर में देखना पड़ेगा कि जो 3rd-4th क्वार्टर होगा कैलेंडर 26 का, और मार्जिन कैसे रहते हैं। आई थिंक अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले महीने फरवरी 11-12 को जो बेसिकली 11 तारीख तक ऑटो सेल्स के नंबर्स आते हैं, उसमें देखेंगे कि जो कंपटीशन आने के बाद हवल की सेल्स जो हैं वो कैसी जा रही हैं। तो आई थिंक ये भी देखना होगा कि ठीक है आप नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी एग्जिस्टिंग हवल है वो जो कंपटीशन आ रहा है उसका वो कैसे मुकाबला करेंगे। अगर आप देखें जो दिसंबर के नंबर्स आए थे वो मंथ और डिक्लाइन था, बट अगर उसके आप इंटरेस्टिंग एंगल इसमें ये है कि उसकी आप प्रोडक्शन देखें वो ऑन द हायर साइड है। तो हमें लग रहा है कि इंटरेस्ट अभी भी है। और दूसरा हमें यहाँ रिफ्लेक्शन आती है कि जो उनकी ट्रेड पेबल्स हैं हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़े से आपके रिड्यूस हो जाएंगे, वो भी स्टेबल है। तो डिमांड हवल की आई थिंक मेनटेन हो रही है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिमांड जो हम देख रहे हैं बाकी जो नई गाड़ियाँ लॉन्च कर रहे हैं वहाँ से भी आ रही है। सो वी नीड टू सी कि जो आपकी जो प्राइसिंग है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ऑन द लोअर साइड है कंपेयर टू जो बिग कार्स है। तो मार्जिन कितना होता है, बट गोइंग फॉर हमें ये लग रहा है कि मार्जिन माइट कम डाउन, बट बिकॉज ऑफ हायर वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ दे शुड बी एबल टू मेंटेन द अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी। तो शहबाज, आप कह रहे हैं कि मार्जिन्स कम होंगे यहाँ से, अगर अभी 24% आ रहे हैं तो कितने कम हो जाएंगे? देखिए, मैं इसलिए आपको ये बोल रहा हूँ बिकॉज देयर सो मच कॉम्पिटिशन इन द इंडस्ट्री, राइट। सो हो सकता है कि इन ऑर्डर टू लेसन द कॉम्पिटिशन दे आर लॉन्चिंग कार एट अ लोअर प्राइस, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस प्राइस पे लॉन्च होगी। सो देखिए, मार्जिन्स ये फर्दर हो सकता है कि अगर बाकी लॉन्च फॉर एग्जांपल J7 आ गई या बाकी जो आपकी गाड़ियाँ आ गई, इफ दे एक्सपेक्ट कि आपका कंपटीशन और इंटेंस होगा, तो मैं ये भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि एक स्ट्रैटेजी हो सकती है फ्रॉम साजगार की, इनकी प्राइसेस जो हवल की हैं या जूलियन की हैं वो थोड़ी कम कर दें। तो वही जो मेरा सवाल था कि अराउंड व्हाट अब 24% का मार्जिन अभी है तो कितना नीचे आ सकता है? देखिए, अगर मैं इसमें दो चीज़ें देखिए, मार्जिन तो स्लाइटली आस्ते आस्ते नीचे आएंगे जब तक जून तक ड्यूटी एग्जाम्पशंस अवेलेबल हैं। सो वी डोंट एग्जैक्टली नो क्या नंबर होगा,
होगा, बट इट्स सेफ टू अज्यूम कि जब ड्यूटी रिडक्शन हो जाएंगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी, रिलैक्सेशन ख़त्म हो जाएगी, तो फिर मार्जिन विल बी नॉर्मलाइज, और मार्जिन जो अभी 25% देख रहे हैं वो 15-16% में भी आ सकते हैं। और आज का लास्ट स्टॉक है मारी एनर्जीज। मारी एनर्जीज के भी सेकंड क्वार्टर फर्स्ट हाफ के रिजल्ट्स अनाउंस किए गए। अगर हम सेकंड क्वार्टर की अर्निंग्स पर शेयर देखें तो वो 10 रुपीज़ एंड 66 पैसे रही, विच इज़ डाउन 18% क्वार्टर क्वार्टर, जबकि ये इजाफा है 15% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और मारी एनर्जीज़ ने 8 रुपीज़ 30 पैसे का इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया। तो फर्स्ट हाफ की अर्निंग्स बन जाती हैं 23 रुपीज़ एंड 69 पैसा, विच इज़ डाउन 6% ईयर ऑन ईयर। अगर हम मारी एनर्जीज़ की सेकंड क्वार्टर की हाईलाइट्स में नजर डालें तो नेट सेल्स वर डाउन 1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर 44.7 बिलियन रुपीज़ के रही। ग्रॉस मार्जिन्स में हमको 7 परसेंटेज पॉइंट्स की कमी नज़र आई, ये 49% के रहे। और ऑपरेटिंग फील्ड कॉस्ट में हमने इजाफा देखा है 44% का क्वार्टरली बेसिस पे, और ये 12 बिलियन रुपीज़ की रही। तो आई थिंक जो मेजर हिट आई है वो यही लास्ट आइटम है कि ऑपरेटिंग ऑफ फील्ड कॉस्ट 12 बिलियन की। और एक्सपेक्ट आप कर भी रहे थे वैसे, जो हमने लास्ट कवर किया था कि थोड़ी सी अर्निंग्स डिप होंगी फ्रॉम फर्स्ट क्वार्टर, जहाँ 13 रुपये की अर्निंग थी, बट आई थिंक इस नंबर ने थोड़ा ज़्यादा हिट किया है। राइटली सेइंग कि जो ओवरऑल अर्निंग्स हैं वो लेस देन एक्सपेक्टेशन, उसका मेजर रीज़न जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑन द हाई साइड आएगी, बट इतनी बहुत ज़्यादा ऑन द हाई साइड आ गई। अगर आप ओवरऑल रिजल्ट देखें मारी का, इट्स लेस देन एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज आई थिंक उस मेजरली जो रीज़न है वो आपकी हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट है। अब एग्जैक्टली रीज़न तो नहीं मालूम कि ऑपरेटिंग कॉस्ट क्यों इतनी ज़्यादा आई है, बट कुड बी बिकॉज ऑफ हायर डीकमिशनिंग कॉस्ट। मगर मैं एक ट्रेंड देख रहा था कि स्पेशली इन दिसंबर एंडिंग क्वार्टर, बिकॉज ऑफ हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट आपके जो ग्रॉस मार्जिन नीचे आ जाते हैं वो अगले सब्सिक्वेंट क्वार्टर में नॉर्मलाइज हो सकते हैं। सो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आप 2 साल का ट्रेंड देखें तो यही चीज़ हो रही है। और अगले क्वार्टर जो आपके अभी ग्रॉस मार्जिन तकरीबन 48-49% के आए हैं, वो नॉर्मलाइज होके तकरीबन 48-49-55% हो सकते हैं। तो अगर आप एक और चीज़ देखें, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक्सप्लोरेशन कॉस्ट है वो तकरीबन हायर साइड आएगी, अगर वो भी कम आई, बिकॉज इनका एक वेल है जरखुन के नाम से, वो सस्पेंडेड था, तो आई एक्सपेक्टिंग कि वो ड्राइवेल हो जाएगा, मगर नहीं हुआ। So overall, yes, the result was very much in line, not with line with expectations, on the lower side था, but the exciting element एक और था, dividend था, because I think last year ने dividend नहीं दिया था, और वो मिस कर रहे थे और हाफ ईयर में नहीं दिया था। अब इन्होंने क्वार्टरली दोबारा डिविडेंड देना शुरू कर दिया हाफ ईयरली में, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि कंपनी कंटिन्यू कर सकती है। सो अगर आप ओवरऑल देखें रिजल्ट को और थोड़ा एनालाइज करें कि हाफ ईयर की अर्निंग तो आ गई, पूरे साल की अर्निंग क्या होगी, इसी को आप कंटिन्यू करें, जो प्रोडक्शन आपके नंबर्स हैं, तो तकरीबन आपकी पूरे साल की अर्निंग 50-52 रुपये हो सकती है। उस लेवल पे तो आई थिंक फिलहाल जो मारी इज ट्रेडिंग ए लिटिल एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस। आई थिंक एक मैं यहाँ बात हाईलाइट कर दूँ कि अगर आप यहाँ मारी की बैलेंस शीट देखें तो उनके जो एक्सप्लोरेशन एसेट्स हैं वो तकरीबन 30 अरब के। सो इससे ये नज़र आता है कि येस द कंपनी इज स्पेंडिंग ऑन एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़, और हमें नज़र भी आएगा कि इन द नॉट नेक्स्ट ईयर या तकरीबन 2027 में इनकी प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ सकती है, और जो हम अर्निंग 50 रुपये की देख सकते हैं वो तकरीबन 70 रुपये की भी हो सकती है। आई थिंक अगर आप लेटली एक और चीज़ फॉलो करें, जो प्रोडक्शन नंबर्स है कंपनी के, वो तकरीबन 800-850 MMCFD हो गए थे। अब लेटेस्ट नंबर जो वीकली नंबर्स आ रहे हैं वो तकरीबन 1000 MMCFD ऑफ गैस है। तो इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि सबसिक्वेंट जो क्वार्टर होगा, जो आपका मार्च एंडिंग क्वार्टर, थोड़ा बेहतर आ सकता है। सो येस, वी डोंट एक्सपेक्ट कि हायर प्रोडक्शन, वेरी हाई प्रोडक्शन नंबर्स इन सबसिक्वेंट क्वार्टर्स, बट इन ईयर्स टू कम बिकॉज ऑफ हाई एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ हम समझ सकते हैं जो अभी मारी आप इस ट्रेडिंग एट अबव 10 टाइम वैल्यूएशन, वो नेक्स्ट 2 ईयर्स में एक डिसेंट वैल्यूएशंस पे आ जाएगा। एंड गोइंग फॉरवर्ड, चूँकि इनके दूसरे प्लान्स में ना माइनिंग में जा रहे हैं, फिर हमने जैसे अभी लास्ट वीक अनाउंस भी किया था AI और क्लाउड में, तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इसमें व्यू रखना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को। देखिए आप सही बात कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट इन्होंने ब्रीफिंग अपनी रिजल्ट ने मेंशन भी करा, दे आर फर्दर इन्वेस्टिंग अबाउट 2.5 बिलियन रुपीज़ इन मारी मिनरल्स, विच इज़ अ गुड थिंग। और उसकी आई थिंक कभी जब भी कमेंसमेंट होगी कोई 2-3 साल बाद, और जहाँ तक इवन इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी, इन्होंने इनिशियली इसमें कैपिटल इन्वेस्ट करा था, about 10 अरब का इन्वेस्ट करा था, और लेटली इन्होंने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी है। सो वी विल सी कि गोइंग फॉरवर्ड मारी एनर्जी विल बी मोर ऑफ अ डाइवर्सिफाइड कंपनी। ऑफ कोर्स मेजर जो प्रोडक्शन है या रेवेन्यू या प्रॉफिटेबिलिटी वो तो ऑयल एंड गैस ही आ रही होगी, बट सम मेजर कंट्रीब्यूशन गोइंग फॉरवर्ड कैन कम फ्रॉम मिनरल्स एंड माइनिंग एंड IT कंपनीज गोइंग फॉरवर्ड। ओके शहबाज, थैंक यू वेरी मच। एंड विद दैट वील एंड दिस एपिसोड ऑफ स्टॉक वॉच। आपसे मुलाकात होगी अपने रेगुलर शो में ऑन सैटरडे। टेक केयर, खुदा हाफिज़।